Hello dear students, chapter number 5 physics, laws of motion, standard 11 science. In previous lecture we can discuss two most important theories, maximum safe speed of vehicles on level curve road and bank curve road. Now today we have discussed some examples, exercise and numericals. In example 5.10, a cyclist speeding at 18 km per hour on a level road takes a sharp circular turns of radius 3 meter without reducing the speed. So the coefficient of static friction is given 0.1. So will the cyclist slip while taking the turn? यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा, तो उसके लिए हमको V max फाइंड करना पड़ेगा. V इज गिवन, साइक्लिस्ट की स्पीड 18 है इन MKS किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 5 मीटर पर सेकेंड. रेडियस इज गिवन 3 मीटर. तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन लेवल कर्व पाथ Vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ μs Rg. μs यानी 0.1, R इज 3 मीटर, G 9.8. तो आपको साइक्लिस्ट जिस प्रकार से रेडियस दिया हुआ है उस प्रकार से मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए 1.71. अगर 1.71 मीटर पर सेकंड से ज्यादा साइक्लिस्ट की स्पीड है तो उसकी जो साइकिल है वो स्लिप हो जाएगी. बट यहाँ पे तो देखो साइक्लिस्ट कितनी स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट is greater than maximum speed, hence cyclist will slip off the from path. यानी वो साइक्लिस्ट जो रास्ता है, पाथ है, उसके ऊपर से स्लिप हो जाएगा. तो ये हुआ एग्जाम्पल 5.10. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.11, a circular race track of radius 300 meter is banked at the angle of 15 degree if the coefficient of friction is 0.2. So what is the optimum speed of race car to avoid wear and tear of the tires, and the maximum permissible speed of avoid is slipping. तो पहले हम ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करें. V नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ Rg tan theta, R फॉर रेडियस 300 मीटर, G 9.8, 10, 15. तो आपके पास जो लॉगरिथम टेबल है उसमें नेचुरल टेंजेंट देखना है 15 का 0, तो 0.2679. तो आंसर इज 28.1 मीटर पर सेकेंड, 28.1 मीटर पर सेकेंड. Vmax इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड, Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट Rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस μs 1 minus μs tan theta. R is equal to 300, G 9.8, 10, 15, μs 0.2, 1 minus 0.2 into 10, 15, और 10, 15 की वैल्यू है 0.2679 प्लस 0.2, नीचे मल्टीप्लाई. तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 38.12 मीटर पर सेकेंड, 38.12 meter per second. Next, exercise 5.30. An aircraft executes a horizontal loop at the speed 720 km per hour with its wing banked at 15 degree. तो what is the radius of loop? यानी उसके जो विंग्स है वो 15 डिग्री से ऐसे बैंड हो रहे हैं, तो उसके रेडियस कितनी होनी चाहिए. तो वेलोसिटी इज गिवन 720 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18. तो वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड. थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, G 9.8. व्हेन इट टर्न्स टेक्स टर्न, तो tan थीटा इज इक्वल टू V²/Rg. ये कंडीशन अप्रूव होनी चाहिए. तो R इज इक्वल टू V²/G tan थीटा. V इज इक्वल टू 200 स्क्वायर, G 9.8, और 10, 15 0.2679.
तो रेडियस इज 15.24 किलोमीटर. रेडियस इज 15.24 किलोमीटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.33. एक्सरसाइज 5.33 के अंदर अ मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on the rope which can stand of maximum tension of 600 Newton. In which of the following case will the rope breaks the monkey? यानी एक रोप है यानी रस्सी है और उसके ऊपर एक मंकी ऊपर चढ़ रहा है रोप को पकड़ के, और जो मंकी है उसका मास है 40 kg और जो रोप है वो कितना टेंशन मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल है, तो 600 न्यूटन. तो जैसे हमने लास्ट आगे 2 लेक्चर के अंदर लिफ्ट वाला केस 3-4 केसेस देखे थे कि इफ लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो शूडो एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्शन G+ है. लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो शूडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो G+ है होगा. लिफ्ट नीचे आ रही है तो शूडो ऊपर तो G- है. ऐसे हमने 3-4 केसेस देखे थे. सेम यहां पर फर्स्ट केस में लिफ्ट मंकी कहां पे जा रहा है, अपवर्ड में. मंकी कहां पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो शूडो एक्सेलरेशन कहां पे प्रोड्यूस होगा, डाउनवर्ड. G कहां पर है, डाउनवर्ड, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज G+A. इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, G+A. तो वेट फोर्स क्या आएगा, mg+a, यानी 10 + 6 16, 16 4 जा 64, तो वेट फोर्स इज 640 न्यूटन. तो वेट फोर्स इज ग्रेटर देन Tmax. वेट फोर्स इज ग्रेटर देन Tmax. हैंस रोप विल ब्रेक, यानी फर्स्ट केस में ही जो रस्सी है वो टूट जाएगी क्योंकि उसका टेंशन कितना है, मैक्सिमम 600 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मंकी का वेट फोर्स हो गया 640, तो पहले केस के अंदर रस्सी टूट जाएगी. नाउ सेकेंड, क्लिम्स डाउन विद द एक्सेलरेशन. अगर मंकी नीचे आ रहा है तो शूडो एक्सेलरेशन इन अपवर्ड, तो क्या आएगा, G- है, क्योंकि G तो ऑलवेज नीचे ही होगा, तो G- है, तो mg- है. 10 - 4 6, 6 4 जा 24, यानी 240 न्यूटन. तो जो Tmax है 600 न्यूटन, उससे वेट कम है, तो रोप विल नॉट ब्रेक. इन थर्ड कंडीशन जो मंकी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है. अगर मंकी कांस्टेंट स्पीड से गया तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G' G, यानी वेट फोर्स, वो ओरिजिनल वेट फोर्स आपको मिलेगा 400 न्यूटन. उसमें भी वेट फोर्स इज लेस देन Tmax. Tmax तो 600 न्यूटन है, तो इसमें भी रोप विल नॉट ब्रेक. और लास्ट में व्हेन मंकी इज फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशन, मंकी नीचे आ रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 0. जैसे लिफ्ट के अंदर हमने पढ़ा कि लिफ्ट का जो केबल है वो टूट जाता है या मैकेनिज्म बंद हो जाता है तो लिफ्ट नीचे आएगी, फ्री फॉल, तो G' = 0, तो वेट फोर्स 0 मीन्स मंकी इज वेटलेस. So in this condition, rope will not be break also. Now most important sum, exercise 5.37. A disc revolves with the speed of 33 × 1/3 revolution per minute. एक डिस्क है, उसको हम इतनी स्पीड से रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं और उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर. उसके ऊपर डिस्क के ऊपर 1 by 1 हम 2 कॉइन रख रहे हैं. एक कॉइन 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहा है फ्रॉम द सेंटर, जस्ट लाइक दिस. ये डिस्क है, ये उसकी रोटेशनल एक्सिस, टोटल रेडियस इज 15. एक कॉइन हम यहां पे रख रहे हैं 4 सेंटीमीटर पे, एक कॉइन हम यहां पे रख रहे हैं 14 सेंटीमीटर पे. क्वेश्चन ऐसा है
तो क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड। तो ओमेगा इज 33, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड 33 इंटू 1/3 यानी 33 इंटू 3 99 इन प्लस 1 100/3। रिवॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू रेडियन तो 2 पाई रेडियन। मिनट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंड तो 60। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3.489 रेडियन पर सेकेंड। इन ऑर्डर दैट कॉइन डू नॉट स्लिप, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। F इक्वल टू म्यू एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां पे हम दो फॉर्मूला अप्लाई करें, नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू एम जी एंड V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने 4th चैप्टर में इक्वेशन डिराइव किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो V स्क्वायर तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, N इज इक्वल टू एम जी, 1 रेडियस कट मास कट, तो म्यू एस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। आर को सब्जेक्ट बनाओ तो आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। म्यू एस इज 0.15, जी 9.8 एंड ओमेगा इज 3.489 होल स्क्वायर। तो रेडियस इज लेस देन और इक्वल टू 12.07 सेंटीमीटर। ये मीटर में आपको मिला, कन्वर्ट इनटू सीएम। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप 12.07 से कम रेडियस के ऊपर आप कॉइन रखोगे तो वो कॉइन रिवॉल्व्स विद द रिकॉर्ड, यानी जो भी डिस्क है उसके साथ वो रिवॉल्विंग मोशन करेगा। तो यहां पे हमने दो कॉइन रखे 4 और 14, तो 14 पे जो है वो डिस्क के ऊपर से स्लिप हो जाएगा। तो यहां पे लिखे हैं 4 सेंटीमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो कॉइन एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम डिस्क विल रिवॉल्व विद द डिस्क, यानी वो डिस्क के साथ 4 सेंटीमीटर पे जो कॉइन रखा वो घूमेगा, बट 14 सेंटीमीटर पे जो है वो स्लिप हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सम।